बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, आप सबकी जो है परेशानियाँ दूर करे और अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। और जो दौर आजकल चल रहा है, अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हदायत की तौफीक अता फरमाए हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। आज का टॉपिक हमारा है सजदे के मुतल्लिक के सजदा सहू क्या है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि जिस बंदे को इसके बारे में नहीं पता तो वो उसको इस चीज़ का पता चल जाए कि सजदा सहू क्या है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम होती हैं, लेकिन क्लियर जो है ना वो क्लियर बिल्कुल पता नहीं होती। तो ये हमें जो है इंफॉर्मेटिव होती हैं, ये हमें जो है आगाही करती हैं जिस चीज़ के मुतल्लिक हमें नहीं मालूम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें इस चीज़ के मुतल्लिक पता चल जाए। सजदा सहू क्या है कि सजदा सहू भूल जाने का सजदा है। यानी अगर नमाज में आपको किसी हवाले से शक हो रहा है, कि जैसे ये शक होता है कि मैंने कम रकात पढ़ी हैं, या ये शक होता है कि मैंने ज़्यादा रकात तो नहीं पढ़ ली, या ये शक होता है कि फ़लाँ रकत मैंने पूरी नहीं की, तो सजदा सहू इन तमाम शक व शुबहात को दूर करने के लिए और नमाज को मुकम्मल करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कभी कभी शैतान हमारे जहन में ये बात डाल देता है कि हमने नमाज में गड़बड़ कर दी है, और अक्सर कात हम ये भूल भी जाते हैं हम अब नमाज के किस रकत पर थे। तो जब ऐसा हो तब सजदा सहू वाजिब हो जाता है। जब भी आपको शक पड़े कि आपसे कोई रकत रह गई है तो आप ये सजदा सहू लाजिम जो है वो कर लें, और ये लाजिम हो जाता है। जनाब अता बिन यसार ये ताबई हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए और मालूम ना रहे कि कितनी नमाज पढ़ी, 3 या 4, तो इसे चाहिए कि 1 रकत पढ़े और 2 सजदे करे, जबकि वो बैठा हुआ हो सलाम से पहले। अगर इसकी ये रकत 5वीं हुई तो इन सजदों के साथ मिलकर जफत हो जाएगी, और अगर 4थी हुई तो ये सजदे शैतान की रुसवाई का बाइस होंगे। अब आते हैं सजदा सहू के तरीके की तरफ, कि नमाज में ही सजदा सहू करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी 4 रकत नमाज की 2 रकत पढ़ाने के बाद यानी कता तशहुद के बगैर खड़े हो गए, पहला कता नहीं किया, इसलिए लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो हम सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहा और सलाम ही से पहले 2 सजदे बैठे बैठे किए, फिर सलाम फेरा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप 4 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, इसमें आप 2 रकत पढ़ने के बाद तशहुद के लिए बैठते नहीं हैं और भूल कर 2 रकत के बाद तीसरी रकत बगैर तशहुद पढ़ने लगते हैं, और आपको नमाज पढ़ने के दौरान ही इस गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने 2 रकत के बाद तशहुद नहीं पढ़ी और ऐसा ही मैं खड़ा हो गया, तो आखिरी रकत के बाद आप तशहुद पढ़ते हैं, तो उस तशहुद को पूरा पढ़ने के बाद यानी अत्तहियात और दुरूद शरीफ और जो भी दुआएं आप पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ने के बाद सलाम नहीं करना, बल्कि नमाज के सलाम से पहले सजदा सहू के 2 सजदे करने हैं। बैठे बैठे ही अल्लाह अकबर कहना है और पहला सजदा करना है सजदा सहू का, और फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहकर वापस अपनी जगह पर आ जाना है। फिर ऐसे ही सहू का दूसरा सजदा करना है, और फिर ये दोनों सजदे करने के बाद सलाम फेरना है। ये है सजदा सहू का पहला तरीका। अगर आपको अपनी गलती का अंदाज़ा नमाज के दौरान ही हो जाए तो नमाज में ही सहू के सजदे करने हैं। ऐसे ही अगर 3 रकत नमाज है और इसमें 1-2 रकत के बाद तशहद कहना भूल गए हैं, तो तीसरी रकत के बाद तशहद पढ़कर सलाम नहीं फेर लेना, बल्कि पहले सजदा सहू करना है फिर सलाम फेरना है। अगर गलती से ज़्यादा रकत पढ़ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर में 5 रकत पढ़ ली, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या नमाज की रकतें ज़्यादा हो गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है। कहने वाले ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद 2 सजदे किए। यानी अगर आपको नमाज पढ़ने के दौरान अंदाज़ा ना हो कि आपने रकतों में गलती कर दी है और नमाज पूरी ख़त्म कर लेने के बाद आपको याद आए कि आपने तो ज़्यादा रकतें पढ़ ली हैं, तो फ़ौरन सजदा सहू करें। अब इसके लिए आपको तशहद वगैरह पढ़नी नहीं, बस आपको बैठकर
अल्लाह अकबर कहना है और पहला सजदा करना है, और फिर से उठकर अल्लाह अकबर कहना है, फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करना है, फिर सलाम फेरना है। यूँ आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर गलती से रकात भूल जाए या कम हो जाए, इसके मुतालिक क्या फरमान है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई। जब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो जुल्यदीन कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज की रकतें कम हो गई हैं? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूल कर सिर्फ 2 रकतों का सलाम फेर दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से दरियाफ्त किया कि क्या ये सच कहते हैं? सहाबा ने कहा जी हाँ, इसने सही कहा है। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत और पढ़ाई, फिर 2 सजदे किए। साथ ने बयान किया कि उर्वा बिन जुबैर, मैंने देखा कि आपने मगरिब की 2 रकतें पढ़कर सलाम फेर दिया और बातें भी की, फिर बाकी 1 रकत पढ़ी और 2 सजदे किए, और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह ही किया था। अब मिसाल के तौर पर 4 रकत की नमाज है, लेकिन आप भूलकर 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता या हमारा ख्याल जो दुनियादारी की जो है कामों में रहता है। तो इसके मुतालिक ये है, ऐसी सूरत में नमाज पढ़ने के बाद अगर याद आ जाए कि मुझसे 2 रकतें मिस हो गई हैं या नहीं मैंने पढ़ी, तो पहले वो 2 रकतें पढ़नी है आपने जो मिस की हुई थी, फिर वो 2 रकतें पढ़ने के बाद सलाम फेरना है, और फिर 2 सजदे सहू के करने हैं जैसे पहले किए थे, और फिर सलाम फेरना है। ऐसे आपकी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई तो तीसरे पहर की 2 नमाजें, यानी कि जब उन्होंने ज़ोहर या असर की नमाजें पढ़ी तो उसमें सजदा सहू में तकबीर कहना क्या लाजमी है? इस बारे में हम कहते हैं कि जब उन्होंने ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ाई तो मेरा गालिब गुमान ये है कि वो असर ही की नमाज थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 रकत सलाम फेर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के तने से जो मस्जिद की अगली सफ में था टेक लगाकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ इस पर रखे हुए थे। हाजरीन में अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने भी थे, लेकिन इन्हें भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो जल्दबाज किस्म के लोग, नमाज पढ़ते ही मस्जिद से निकल जाने के आदी थे। वो बाहर जा चुके थे। लोगों ने कहा क्या नमाज की रकतें कम हो गई हैं? एक शख्स जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्यदीन कहते थे, वो बोले या रसूलल्लाह, आप भूल गए कि या नमाज में कमी हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भूला हूँ, और ना तो मैं भूला हूँ और ना नमाज की रकतें कम हुई हैं। जुल्यदीन बोले कि नहीं, आप भूल गए हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत और पढ़ी और सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और मामूल के मुताबिक या इससे भी तावील सजदा किया। जब सजदा से सर उठाया फिर तकबीर कही और फिर तकबीर कहकर सजदा में गए। ये सजदा भी मामूल की तरह या इससे तावील था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और तकबीर कही। अब इसके बाद बात आ जाती है कि अगर ये याद ही ना रहे कि 2 रकत पढ़ी हैं या जो है वो 3, तो क्या करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान होती है तो शैतान जो है वो हवा खारिज करता हुआ भागता हुआ आता है ताकि अजान वो ना सुने। जब अजान पूरी हो जाती है तो फिर आ जाता है। जब अकामत होती है तो फिर भाग पड़ता है, लेकिन अकामत ख़त्म होते ही फिर आ जाता है और नमाजी के दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है और कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ बात याद करो। इस तरह उससे वो बातें याद दिलाता है जो उसके जहन में नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ नमाजी को ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकतें इसने पढ़ ली हैं, जो कि आजकल हमारी सूरत हाल है कि हमें इस नमाज में ही सारे वसूसात याद आते हैं। आगे पीछे चाहे हम ना भी इतने मसरूफ़ हों, लेकिन नमाज में जो हमारा ध्यान है वो दुनियादारी में ही रहता है। इसलिए अगर किसी को ये याद ना रहे कि 3 रकत पढ़ी या 4, तो बैठे बैठे ही सहू के 2 सजदे कर ले। अब इस सूरत में आपको 2 और 3 रकात के दरमियान शक हो कि पता नहीं मैंने 2 रकत पढ़ी थी या फिर 3, तो इस सूरत में आप सबसे कम शिक वाली रकत को मानेंगे। यानी अगर 2 और 3 में कंफ्यूजन है तो आप 2 रकत को मानेंगे कि मैंने 2 रकत पढ़ी है, फिर तो जो तीसरी रकत रह गई है उसके लिए सजदा सहू करेंगे। कैसे? बिल्कुल उसी तरह जैसे सजदा सहू का तरीका ऊपर बताया गया है आपको। अगर तो ये नमाज के दौरान गलती याद आ जाती है तो नमाज में ही सजदा सहू करेंगे, और अगर नमाज ख़त्म कर लेने के बाद ये याद आ जाता है तो नमाज के बाद सजदा सहू करेंगे।
لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر سجدہ سہو نماز کے بعد کرتے ہیں آپ تو اس نماز کا وقت ابھی ہونا چاہیے. اگر نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے تو آپ سجدہ سہو نہیں کر سکتے. سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں پڑھتے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیرا یعنی سجدہ سہو کے بعد اور تشہد نہیں پڑھا. اور قتادہ نے کہا کہ تشہد نہ پڑھے, آپ نے بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے اور سہو کا پہلا سجدہ کرنا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر واپس اپنی جگہ پر آ جانا ہے. پھر دوبارہ سہو کے دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنی جگہ پر واپس آ جانا ہے اور سلام پھیر لینا ہے. جیسے نماز کے اختتام میں سلام پھیرتے ہیں بالکل ویسے ہی اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے. نماز کو مکمل کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اگر 2 اور 3 رکعت میں کنفیوژن ہے آپ تو سب سے کم رکعت کو آپ تسلیم کر لیں. یعنی اگر آپ 2 اور 3 میں کنفیوز ہیں تو یہ بات مان لیں کہ آپ نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے, تیسری نہیں پڑھی, اور آپ کو تیسری رکعت کو مکمل کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے. اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھنا بھول گئے ہیں تو آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں اور پھر سلام پھیریں. اگر 3 رکعت تھی اور آپ نے بھول کر کم رکعت پڑھنی یعنی صرف 2 رکعت پڑھی تو سجدہ سہو کر لیں کیونکہ سجدہ سہو اس تیسری رکعت کو مکمل کر دے گا. آپ کی نماز بھی پوری ہو جائے گی. اگر 3 رکعت تھی تو آپ نے 3 ہی پڑھی لیکن آپ کے دل میں شیطان نے یہ شک ڈال دیا کہ آپ نے نماز پوری نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کر لیں. ایسے جو 1 رکعت آپ کے سجدہ سہو کر لینے سے اضافی ہو جائے گا وہ شیطان کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا جو آپ کو اس نے وسوسوں میں ڈال دیا تھا. اگر نماز کے دوران ہی غلطی ہو جائے تو نماز پڑھتے ہوئے ہی آخری رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے. اور اگر نماز پڑھنے کے بعد غلطی کا احساس ہو جائے کہ شاید رکعت میں ہیر پھیر ہو گئی ہے تو نماز ختم کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے. شرط یہ ہے کہ اس نماز کا جو وقت ہے وہ باقی ہو. اگر نماز پڑھنے کے بعد کوئی آپ کو یاد دلا دے کہ آپ نے 3 رکعت کی بجائے 2 پڑھی ہیں تو تیسری رکعت کو ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے. اگر یہ اندیشہ ہو کہ زیادہ رکعت پڑھی ہیں تو نماز کے بعد فوراً جو ہے وہ 2 سجدہ سہو کر لے اور یوں نماز میں کوئی شک نہ رہنے دے. اور جو بھی وسوسات ہیں وہ اپنے آپ جو ہے وہ کنٹرول کریں کہ شیطان اگر ہمیں بہکا رہا ہے ہماری نماز کے متعلق ہمیں ادھر ادھر جو ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. کعبے کی طرف ہم اپنا دھیان رکھیں. خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے جو ہے خیال وہ ہمارے ذہنوں میں ہو اور ہم اس ذہنوں میں اور دل میں بھی ہمارے جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہو, کلام ہو تو ہم نماز ادا کریں اور شیطان کو اپنے اور اللہ کے جو ہے درمیان وہ نہ آنے دیں. پھر ہی ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں اس بات کا ہوگا کہ ہم نے اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لی ہے. جب ہم شیطان کو پس پشت ڈالیں گے تو تبھی ہماری جو نمازیں ہیں وہ مکمل بھی ہوں گی, ہمیں طرح طرح کے وسوسات بھی نہیں آئیں گے اور ہماری نمازیں بھی مکمل رہیں گی. اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی کیونکہ جو ہے دنیاوی خیالات بھی شیطان کی طرف سے ہی آتے ہیں اور شیطان ہی جو ہوتا ہے وہ ہمیں نماز میں ورغلاتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے کہ جس نے سجدہ سہو کے متعلق جس کو نہیں پتا یا جس کو اپنی رکعات کا نماز کا جو ان میں ہونے والی غلطیوں کا نہیں پتا تو وہ جو ہے وہ اپنی کریکشن کر لیں اور دوسروں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. اور جس نے لائک نہیں کیا وہ لائک بھی کریے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. سبسکرائب پریس کریے گا اور اس کے بعد بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر کرے. ہم مرتے وقت ہمارے زبان پہ کلمہ نصیب کرے اور ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.